मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं और उस वक्त आपकी उम्मीद सूर्य कुमार यादव से क्या होगी, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के मैच और कल के वीडियो को लेकर चर्चा करते हैं। खबरदार, अगर आपने सूर्य कुमार यादव के बारे में एक भी शब्द गलत कहा तो खबरदार, अगर आपने यह बोल दिया कि सूर्य कुमार यादव आज ज़्यादा रन नहीं बना पाए, खबरदार सूर्य कुमार यादव के बारे में एक भी शब्द, कुछ भी जो अगर असल में हुआ है वह भी अगर आपने बोला तो खैर नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाज और इस वक्त T20 के कप्तान भारतीय टीम के, उनके जो समर्थक हैं और जो उनके जात वाले समर्थक हैं, मुझे लगता है कि उनको ले डूबेंगे। कल एक खबर हुई, खबर ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है भारत मैच जीत जाता है और वो सीरीज पर कब्जा कर लेता है। नो डाउट इसमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की अहम भूमिका है, नो डाउट इसमें तमाम खिलाड़ियों की अहम भूमिका है। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि वो नहीं चले, उन्होंने बहुत कम रन बनाया। अगर ऋतुराज अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि हालांकि कल ऋतुराज बढ़िया खेले थे, यशस्वी जायसवाल भी बढ़िया खेले थे, रिंकू सिंह भी बढ़िया खेले थे। इन तमाम खिलाड़ियों के बढ़िया खेलने की बदौलत वो स्कोर खड़ा हो पाया था 174 रन का। 9 विकेट गिर भी गए थे। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव एक बॉल पे 1 रन बना के दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं तो उस खबर को आप कैसे दिखाएंगे? आप यही ना कहेंगे कि हालांकि सूर्य कुमार यादव नहीं चल सके। अब इसमें उनके समर्थकों को जलन दिख जा रहा है। अब इनमें उनके समर्थकों को मतलब कमेंट बॉक्स में आके वो क्या कर रहे हैं, अब उसको मतलब अपने परवरिश का परिचय दे रहे हैं। उनके माँ बाप ने जो सिखाया उस परवरिश का परिचय दे रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग सभ्य भाषा में कोई भी कमेंट करते हैं, वो चाहे वो तार्किक हो चाहे न हो, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। लेकिन जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने जिस तरह की उनको परवरिश दी है उसका परिचय देके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव आपके बुआ का लड़का नहीं है, सूर्य कुमार यादव आपके मामा का भी लड़का नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव का अगर टाइटल यादव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बपौती हो गई। सूर्य कुमार यादव इस देश की शान है, सूर्य कुमार यादव हम सब की शान है। सूर्य कुमार यादव जब क्रिकेट ग्राउंड में होता है तो वो तुम्हारे लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, वो सिर्फ यादवों के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है। सूर्य कुमार यादव जब ग्राउंड में होता है तो पूरे भारतवर्ष के लिए क्रिकेट खेलता है। और भारतवर्ष में तुम भी आते हो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जात वालों के साथ साथ तमाम जात वाले आते हैं। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम जात नहीं देखते हैं। रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप की अगुवाई कर रहे थे तो कोई ये नहीं कह रहा था कि एक ब्राह्मण या फिर एक कोई भी मतलब किसी भी जात का कोई हो, चाहे जब महेंद्र सिंह धोनी अगुवाई कर रहे थे तो कोई ये नहीं कह रहा था कि कोई महेंद्र सिंह धोनी की जात वाला ये फलान ढेकान, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं, जब वो बल्लेबाजी करते हैं, तो तुम ये सारे टैग लगा के सूर्य कुमार यादव को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहे हो, उन्हें डोमिनेट कर रहे हो। तो अगर तुम्हारी बपौती हो तब तो भाई जो तुम कर रहे हो उसका स्वागत है, अगर नहीं है तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इस बारे में चर्चा करना ही बेकार है, लेकिन इस बारे में चर्चा करना जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप वाकई में सूर्य कुमार यादव के सच्चे फैन हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिली है तो उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर सूर्य कुमार यादव अगर बहुत कम बालों पे कभी बहुत ज़्यादा रन बना देते हैं तो उसमें अगर उनको वाहवाही मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो फैन है उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी रहती है। वो चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव चलें। अगर जाहिर सी बात है कि हर मैच में कोई नहीं चल सकता है, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि वो चलें। और ऐसे में यदि सूर्य कुमार यादव 2-3 मैचों में सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो हेडिंग क्या बनेगी? यही बनेगी ना कि मतलब फैन उम्मीद कर रहे थे लेकिन आज नहीं चल पाए। अब इसमें तुमको जलन दिख जा रहा है, इसमें तुमको जातिवाद दिख जा रहा है, इसमें तुमको ये दिख जा रहा है कि मैं यादव के पीछे पड़ा हूँ या फिर कोई भी पत्रकार यादव के पीछे पड़ा है। तो ये तुम्हारी जो ओछी मानसिकता है, ये जो तुम्हारा गंवरपना वाली मानसिकता है, इसे बदलो। मैं यह बात हर यादव को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे यादव ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं,
बहुत सारे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बखूबी यह जानते हैं कि क्रिकेट और पत्रकारिता, मतलब कि जब किसी भी चीज़ के बारे में पत्रकारिता होती तो कैसे होती है, वो लोग भी हैं और उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। लेकिन ये जो ओछी टिप्पणी आके तुम लोग कर रहे हो और मतलब कि पूरी तरीके से किसी को पूरा टारगेट कर ले रहे हो, देखो तुम्हारे टारगेट करने से किसी का कुछ मतलब बिगड़ने वाला नहीं है, ये तुम कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वाकई में चाहते हो कि सूर्य कुमार यादव सबके दिल में रहें, अगर तुम वाकई में सूर्य कुमार यादव को दिल से मानते हो, तो इस तरह की तुम्हें ओछी मानसिकता वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव का कल बल्ला नहीं चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे या फिर किसी भी पत्रकार को जब वो ये बात कह रहा है तो उस जलन की वजह से कह रहा है, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने यह भी कहा कि श्रेयस अय्यर का भी बल्ला नहीं चला। तो क्या अब अय्यर जाति वाले आए और हमको गरियाने लगे, हमको उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, हमको कहने लगे कि तुम अय्यर जाति से जलते हो। यशस्वी जायसवाल जो है कल जिस हिसाब से वो खेले, बढ़िया खेले, लेकिन वो और रन बना सकते थे। अगर मैं यह बात बोल दिया तो इसका मतलब कि मैं जायसवाल समुदाय से जलन रखता हूँ। भाई कहाँ से लाते हो ये मानसिकता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी ये जलन बरकरार रखो। और जब तुम मुझे ये जातिवादी फलान डेकान ब्ला ब्ला कहते हो या फिर भाजपाई पत्रकार कहते हो, तो एक बार मेरे प्रोफाइल पे तुमको जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि पूरे पूर्वांचल में तुम्हारी जात का भी अगर कोई पत्रकार होगा ना, वो भी जो है भाजपा से उतने सवाल नहीं किया होगा जितने मैंने किया है। तुम्हारे जात के जितने भी पत्रकार होंगे उनको देखना और मेरी वीडियोस देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से या फिर शासन सत्ता से जिम्मेदारों से सबसे ज़्यादा सवाल किसने किया है। तुम्हें सबसे पहला पूरे पूर्वांचल में सबसे पहला अगर कोई नाम दिखेगा तो सिर्फ पे मतलब कि टॉप 5 में तो मैं रहूँगा, टॉप 5 नहीं टॉप 3 में मैं रहूँगा। उसके बाद भी तुम्हारी ये मानसिकता है तो तुम्हारी मानसिकता तुम्हें मुबारक हो। बाकी जो लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं, जो लोग सूर्य कुमार यादव के फ़ैन हैं, वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब उसकी रिपोर्टिंग हमें करनी होगी तो हम तो यही बताएंगे ना जो हुआ है। तो मैंने कहा कुछ गलत बताया, कुछ अलग बताया। बाकी इस प्रक्रिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।